तो हेलो एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर। और बहुत बड़ी अपडेट आई है भाई इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि ये निकल के एक अपडेट सामने आई है कि आईपीएल जो है वो बहुत जल्द होने वाला है शुरू। जैसा कि वॉर रुक चुका है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही थी वो रुक चुकी है, सीज फायर हो चुका है। और अब नहीं लगता यार कि पाकिस्तान करेगा वैसी जुर्रत, वैसी हरकत। लेकिन अगर करेगा तो यार वापस पिटेगा। अब आप एक्सपेक्ट भी वैसे कर सकते हो यार कि पाकिस्तान ही कर सकता है, लेकिन क्या इस वक्त कर सकता है? इस वक्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर आगे कभी करेगा तो यार वापस पिटेगा। सिंपल फंडा है, सिंपल फॉर्मूला है कि अगर फिर से आपने वही जुर्रत करने की कोशिश करी तो उसका खामियाजा एक बार फिर से आपको भुगतना पड़ेगा। तो आईपीएल शुरू होने वाला है बहुत जल्द, शेड्यूल बहुत जल्द आने वाला है। और जो कि अब ये भी सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई चाहता है कि आईपीएल को यार वो आप लास्ट को 1 जून तक वो करवा दो, 1 जून तक वो आप करवाई दो आईपीएल को, क्योंकि 25 मई को संडे है। उसके बाद जो अगला नेक्स्ट संडे है वो है 1 जून को। तो मे बी आईपीएल फाइनल 1 जून को हो सकता है। अब इस वीडियो में अगर बात करें तो आईपीएल का जो शेड्यूल है वो तो बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन एक अपडेट ये भी है कि जसप्रीत बुमराह, ये सुनने में आ रहा है वो सोशल मीडिया के थ्रू, कि वो कह रहे हैं कि यार ठीक है इंग्लैंड चला जाऊंगा, 5 मैच हैं, लेकिन पाँचों के पाँचों नहीं खेलूँगा, 3 खेल लूँगा 5 में से। अब यार अगर ऐसा है तो फिर तो बुमराह नहीं हो सकती कप्तान, फिर तो शुभमन गिल की तरफ ही देखना पड़ेगा। और हो सकता है फिर ऋषभ पंत को उप कप्तान भी नियुक्त किया जाए। तो ये कुछ सोशल मीडिया के थ्रू ये जो खबर फैल रही है बुमराह के ऊपर, अगर सच है, अगर सही है, तो भाई शुभमन गिल होने वाली हैं भारत के अगले टेस्ट कप्तान। इसकी पुष्टि बहुत जल्द होगी और आपको यहीं पे पता चलेगा। और अगर मैं बात करूं तो आईपीएल की, अब आईपीएल बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और अब ये भी वो थोड़ा सा सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली और पंजाब का जो मुकाबला था, क्या उसको वापस शुरू किया जाएगा, क्या उसको दोबारा से वो करवाया जाएगा। अब वहाँ से तो नहीं करवाएंगे ना, वो जो 10 ओवर हो चुके थे वो शुरुआत ही करनी पड़ेगी। तो उसको हो सकता है वो आप बाद में कहीं रिज्यूम जब हो अभी टूर्नामेंट, उसको आप बाद में वो अब थोड़ा सा करो, आगे चल के उस मुकाबले को रखो कहीं। लेकिन क्या होगा वो मुकाबला पता तो चलेगा बहुत जल्द। लेकिन अब अगर बात करते हैं तो ये भी एक अपडेट है दोस्तों कि जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेयर्स हैं, वो कह रहे हैं भाई अब हम नहीं आ रहे आईपीएल खेलने। हो सकता है वो अब नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है, जो कि ऐसी अभी न्यूज़ चल भी रही है, तो अगर ऐसा होता है तो भाई नुकसान होगा। क्योंकि आप देखो आरसीबी में यार टिम डेविड हैं, जॉस हीजलवुड हैं, वो नहीं आएंगे। दिल्ली में मिचेल स्टार्क हैं तो वो नहीं आएंगे। तो होगा यार, लॉस तो होगा बहुत बड़ा। क्योंकि अगर ऐसा होता है मे बी, तो बड़ा नुकसान होने की वो पूरी आप उम्मीद कर सकते हो। क्योंकि ये मिचेल स्टार्क ने भी कहा है, एक बयान उन्होंने भी दिया है कि वो नहीं आना चाहते अब आगे। जॉस हीजलवुड का अगर मैं आपको बताऊं तो उनका वो थोड़ा कंसर्न ये है कि शोल्डर में वो थोड़ा सा आप कहोगे इंजरी है, थोड़ा चोटिल आप कहोगे वो हैं, तो वो तो वैसे भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो अगर ऐसा होता है, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल पंजाब की टीम में वो हैं, जॉस इंग्लिश भी हैं, तो कहीं अगर ऐसा होता है, उम्मीद ऐसी की जा रही है, मैं आपको पूरी तरह से ये नहीं कह रहा कि नहीं ही आएंगे। अगर ऐसा होता है, ये जो सोशल मीडिया के थ्रू अपडेट निकल के सामने आ रही है, बात निकल के सामने आ रही है कि अगर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होते हैं तो क्या होगा। तो ये होगा यार कि जो टीमें हैं उनका नुकसान हो जाएगा, और आप नहीं चाहते। तो देखना होगा क्या होगा आगे चल के। लेकिन बड़ी अपडेट, बड़ी न्यूज़, बिग ब्रेकिंग यही है कि आईपीएल को बहुत जल्द अब शुरू किया जाएगा। और बड़े सॉलिड आसार अब है, क्योंकि लड़ाई रुक चुकी है, वॉर रुक चुका है, तो आईपीएल भी वो बहुत जल्द अब ये मैं मान रहा हूँ कि शुरू होने वाला है। तो जैसे ही शेड्यूल आता है, जैसी अपडेट आती है, आपको
अपडेट यहीं मिलेगी आपके अपने क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे, यानी कि ऋषभ क्रिकेटर सेंटर पे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें आप फटाफट से। और अब अगर बात करती हैं इंग्लैंड टूर की, क्योंकि विराट कोहली हो सकता है नहीं हो अगर उस दौरे पे, बड़ा दौरा है, 5 मैचेस का दौरा है, इंग्लैंड का दौरा है, तो अगर अवेलेबल नहीं होते हैं और अगर अब ये भी अगर न्यूज़ सही है कहीं, अगर जसप्रीत बुमराह की ये वाली जो न्यूज़ सही है कि वो कह रहे हैं कि यार 5 में से 3 खेलूँगा, 5 के 5 तो नहीं खेलूँगा, तो जग जाहिर है बात की यार बुमराह तो फिर आप नहीं देख रहे हो कप्तान की वो कप्तानी करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी जो चॉइस है वो होने वाले हैं शुभमन गिल, उसके बाद आप उप कप्तान देखोगे ऋषभ पंत को। तो कहीं अगर ऐसा होता है तो यार फिर तो अनएक्सपीरियंस साइड पूरी तरह से हो ही जाएगी भारतीय टीम, क्योंकि रू और को तो वैसे ही नहीं होंगे। और ऐसे में क्या फिर अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा की तरफ मे भी इस सीरीज़ के लिए देखा जा सकता है क्या? आप भी बताओ ज़रा कमेंट करके, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली तो अगर नहीं होते हैं सीरीज़ का हिस्सा, रोहित तो होंगे ही नहीं जैसा कि हमें पता है, लेकिन अगर विराट कोहली भी नहीं होती हैं, जो कि ऐसी संभावनाएं हैं, तो क्या चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे में से वो किसी एक को भी क्या टीम में वो लाया जा सकता है? ये थोड़े से आसार हैं। और अगर ऐसा होता है तो मैं तो चाहूँगा यार आप लाओ, उन दोनों को ही ले आओ बेशक, या अजिंक्य रहाणे को तो लेके ही आओ, क्योंकि अनएक्सपीरियंस साइड हो जाएगी फिर तो। और 5 मैचेस की सीरीज़ है, बड़ा दौरा है, इंग्लैंड का दौरा है, इस साल की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज़ है। तो आप चाहते हो कि ठीक है यार, आप ये भी देखोगे यार नए खिलाड़ी हैं, नए यंगस्टर हैं, तो आप कहोगे यार ठीक है जाओ उतरो यार मैदान पे और दिखाओ अपनी प्रतिभा, लेकिन अनुभव काम आएगा इंग्लैंड के दौरे पे, क्योंकि हमें पता है सीम मूवमेंट होती है, गेंदबाजों के लिए मदद होती है, बल्लेबाजों के लिए मेहनत होती है, लेकिन क्या अब ये होने वाला है जो मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या अजिंक्य रहाणे को मौका मिलने वाला है इंडियन टीम में? अगर ऐसा होता है, विराट कोहली को अभी वो कहा गया है कि यार आप एक बार दोबारा सोचिए अपने निर्णय के ऊपर, रोहित शर्मा तो होंगे ही नहीं, तो सिंपल है यार, ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन होगा वो तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल का ही होगा। अब अगर विराट कोहली नहीं होते हैं, होंगे या नहीं होंगे, अब इसकी अगर मैं बताऊं तो जो ना होने की प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि नहीं ही होंगे। प्रोबेबिलिटी यही है कि नहीं ही होंगे, जो कि ऐसा लग रहा है देख के। तो फिर आप रुक कर सकते हो रहाणे और पुजारा की तरफ इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि इंग्लैंड की ये सीरीज़ है, बड़ी ये सीरीज़ है। तो अगर वैसी अगर सीरीज़ होती जैसा कि अगर आप कह रहे हो कि श्रीलंका, बांग्लादेश, एशिया में होती, तो आप कहते ठीक है यार कोई नहीं, जाने दो, अपने यंग खिलाड़ियों को ही आप उतारते मैदान में। लेकिन इंग्लैंड वाली ये सीरीज़ है, बड़ी है, टेस्ट सीरीज़ है, तो आप कहोगे यार नहीं, एक्सपीरियंस तो चाहिए टीम में, अनुभव तो चाहिए, तजुर्बा चाहिए अगर आपको वहाँ पे प्रदर्शन अच्छा करना है। तो ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई है, तो ये कुछ अपडेट मैंने आपको बताई भी। और लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि आईपीएल होने वाला है शुरू बहुत जल्द, इसकी पुष्टि मैं आपको कर देता हूँ। तो जैसी शेड्यूल आएगा फिर से आपके साथ मैं जुड़ जाऊँगा, और वैसे तो अब डेली जुड़ा करूँगा और बात करेंगे अब हर दिन हर एक टीम की, क्योंकि कौन सी टीम किस स्थिति में अभी है। तो बस आज के लिए और अभी के लिए दोस्तों हमारी इस मुलाकात में इतना ही है, और अपना बहुत ख्याल रखिए प्लीज़, क्योंकि अब तो आपदा टल चुकी है, अब तो संकट हट चुका है। तो अब तो जय हिंद, जय भारत, मतलब बढ़िया तरह अब आप रहिए। अब तो बस आज के लिए इतना ही है, और मुलाकात होती है अब आपसे मेरी कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और अपने 3 काम फटाफट से कर दीजिए। 3 काम कौन से? वीडियो को लाइक करना है अगर आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। अगर आप नोटिफिकेशन की घंटी को दबाते हैं तो आपको मिलती है हमारी लेटेस्ट से वो नई से नई वीडियो, तो उसको दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। और कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को शेयर भी अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास। मुलाकात होती है अब आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।